हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, मैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2022 के संदर्भ में तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के तमाम वीडियोस अपलोड करते जा रहा हूं। जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आपका इसमें से 1 या 2 नंबर के जो प्रश्न हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले है बाल विकास की अवस्थाएं, है ना। तो बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अवस्थाएं बताया दोस्तों, लेकिन हम मूलतः 4 अवस्थाओं का अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, आपका प्रसव अवस्था, शैशवावस्था, प्रसवावस्था, आपका बाल्यावस्था का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपका एक अंतिम और चौथा अवस्था रहेगी किशोरावस्था। तो इन चारों अवस्थाओं का अध्ययन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करेंगे। देखिए, प्रसवावस्था क्या होता है, तो यह 9 माह से 280 दिन, ये देखिए 9 माह या 280 दिन की अवस्था है ना। मतलब 9 माह या 280 दिन जो बालक गर्भ में रहता है, तो ये गर्भकाल की जो अवस्था है प्रसवावस्था। ठीक है, तो प्रसवावस्था क्या है, गर्भ की अवस्था है। यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू होता है। क्लियर है दोस्तों। अगली अवस्था है हमारा, देखिए दूसरी अवस्था क्या है, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जिसकी उम्र क्या है, 0 से 5 वर्ष, अर्थात जन्म लेने के ठीक बाद से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है आपका शैशवावस्था कहलाता है। तो इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। तो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ये एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है दोस्तों। देखिए, विशेषताएं हैं ये सब चीज़ें। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। कौन सी अवस्था में बालक की मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ये आया हुआ प्रश्न है। तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है शैशवावस्था की विशेष। शैशवावस्था बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। इस अवस्था में जिज्ञासा की ज़्यादा होती है, जिज्ञासा की जो प्रबलता होती है किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में। ये चीज़ें याद रखें, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें पूछा जा चुका है मैंने उसी को ही पॉइंट में रखा है दोस्तों। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आप चेक करके देख सकते हैं, पूरा वही चीज़ें मैंने रखा है जो चीज़ें एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आत्म प्रेम की भावना होती है। इसे खिलौने की भी आयु कहा जाता है, जिसे हम टॉय एज कहते हैं दोस्तों। इसमें है अगला, इसमें बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। एक शैशवावस्था का जो बालक है सिर्फ प्रेक्षण करता है, देखता है, अनुकरण करता है और उसी के द्वारा सीखता है। अगला है, जन्म से 2 वर्ष तक के विकास तीव्र होता है और नैतिकता का अभाव होता है। इसमें क्या नैतिक है क्या अनैतिक है उसको बालक नहीं जान पाता। ठीक है, अगली विशेषता है इसमें, देखिए दोस्तों, इसमें अगला है शैशवावस्था के अंदर ही आप देख रहे हैं। तो 2 वर्ष तक बालकों का जो तेज शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्लियर है। 2 से 6 वर्ष में जिज्ञासा अधिक होती है, सामान्य अवस्था है। ठीक है, तो ये इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है क्या क्या निकल कर आया है दोस्तों। देखिए, इसमें जो चीज़ें महत्वपूर्ण निकल कर सामने आया है उसमें है आपका इस अवस्था में जिज्ञासा अधिक होती है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, इसे खिलौने की आयु कहा जाता है और इसमें अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये 4 चीज़ें याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला अवस्था है, देखिए इसमें तीसरा अवस्था। तो तीसरी हमारी अवस्था क्या है, बाल्य अवस्था है। ठीक है, बाल्य अवस्था की जो उम्र है दोस्तों 6 से 12 वर्ष होती है। तो इसकी क्या विशेषता है, यह तार्किक चिंतन की अवस्था है। तो बच्चे इसमें तार्किक चिंतन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वह बच्चों के लिए तर्क करने की अवस्था हो जाती है। आरंभिक स्कूल की अवस्था, इसमें बालक जो है 6 वर्ष के बालक प्राथमिक कक्षा में दाखिला लेता है, स्कूल जाना शुरू करता है।
इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। स्फूर्ति की अवस्था, इसमें बच्चे बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। खेलों की अवस्था है, इसमें बालक खेलते हैं अपने सहपाठियों के साथ, इसीलिए इसे खेलों की भी अवस्था कहा गया है। इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होती है। संग्रहण अर्थात दोस्तों कुछ भी चीज़, जैसे एक माता पिता जो है बच्चों को अगर कुछ भी देता है पैसा तो उसको बचाने की कोशिश करता है। टोली, समूह और गैंग की अवस्था है ना। इसमें क्या होता है, गैंग में बच्चे पाए जाते हैं, इसलिए गैंग या टोली की अवस्था भी इस अवस्था को कहा गया है दोस्तों। अगला है, इसमें देखिए जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल है। क्लियर है, तो जीवन के अनोखा काल ही इसको कहा गया है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तार्किक चिंतन की अवस्था, स्कूल आरंभ स्कूल की अवस्था है, इसमें जीवन का अनोखा काल, ये 3 चीज़ें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। मैं उन्हीं लोग के चल रहा हूँ, उसी को पॉइंट में रखा हूँ। तो अगली है दोस्तों, देखिए अब बाल्य अवस्था तो हमने जाना कि 6 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। अब बाल्य अवस्था के भी प्रकार हैं। ये जो प्रकार है दोस्तों सीजी टेट में पूछा जा चुका है और शिक्षक भर्ती में भी पूछा जा चुका है। तो बाल्यावस्था के यहाँ पर 2 प्रकार है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं और उत्तर या परवर्ती बाल्यावस्था भी इसको कहा जाता है। तो आखिर प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष तक की जो अवस्था है प्रारंभिक बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है। इसमें बच्चे क्या है, चलना बोलना सीखता है ना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे चलना बोलना सीखता है, मल मूत्र का त्याग करना सीखता है और सही गलत का विभेद करना सीखता है। उत्तर बाल्यावस्था, देखिए उत्तर बाल्यावस्था इसे हम परवर्ती बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था की उम्र सीमा क्या है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे खेलों से शारीरिक कौशल सीखते हैं, बच्चे अपने सहपाठियों के साथ खेलते हैं, शारीरिक कौशल का भी विकास होता है। हम उम्र साथी के साथ मिलना जुलना सीखते हैं। इस अवस्था में पढ़ना लिखना गणना करना जैसी चीज़ों का विकास इस अवस्था में होता है दोस्तों। नैतिक गुण मूल्यों विवेक का विकास भी इस अवस्था में होता है। सामूहिक समूह का विकास होता है। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र, ये चीज़ें याद रखो, सीजी टेट में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2 बार ये जो बिंदु है आया हुआ है, तो इसको याद रखें, है ना। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम में आया है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। ये क्या होता है, देखिए ये विशेषता है उत्तर बाल्यावस्था की जो 6 से 12 वर्ष की उम्र की अवस्था होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। बाल विकास की अवस्थाएं जो कि महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। दोस्तों आने वाली वीडियो में एक एक करके मैं तमाम टॉपिक्स को डिस्कशन करा रहा हूँ। ये जो वीडियोस हैं सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं विकल्पों को लिया है जो कि परीक्षा में ऑलरेडी आया हुआ है, चाहे वो सीजी टेट हो, सी टेट हो या शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो।